प्रश्न नंबर 4 पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। क अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग केवल दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, पर उन पर लाठी चलाते, गोलियां चलाते हैं। इसका आंसर है, एक बार पुलिस के एक उच्च अधिकारी जयप्रकाश नारायण जी से मिलने आए तथा उनसे कहने लगे कि मैंने दीक्षित जी से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यह सुनकर जयप्रकाश जी ने प्रश्न किया कि अगर ऐसा है तो फिर लोगों को मेरे नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शनों तथा सभा में आने से क्यों रोका जाता? आप लोग जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हो। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? उनके विचार में अगर देश में प्रजातंत्र का कोई दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, लोगों पर लाठियां बरसाते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका आंसर है, जयप्रकाश नारायण जी कुछ मित्र जिनमें से कुछ सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, ये चाहते थे कि उनके द्वारा तथा इंदिरा जी के मध्य मेल मिलाप हो जाए। इस पर इन्होंने बहुत ही साफ व स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरा झगड़ा किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा झगड़ा तो सरकार द्वारा लागू गलत नीतियों, व्यर्थ के सिद्धांतों तथा फालतू के कार्यों से है। क्वेश्चन नंबर 5, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? आंसर, जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तो कभी कभी हम बापू के सामने कह दिया करते थे कि हम आपकी यह बात नहीं मानेंगे, किंतु गांधी जी इतनी महानता थी कि इसका बुरा नहीं मानते थे। इसके विपरीत वे हमें अपने पास बुलाकर प्रेम पूर्वक समझाते थे। जयप्रकाश जी आगे कहते हैं कि नेहरू जी से मेरा स्नेह था तथा वे भी मुझे प्यार करते थे। मैंने उनकी आलोचना की, लेकिन यह उनका बड़प्पन था कि अक्सर उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों के विषय में था। क्वेश्चन नंबर 6, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? आंसर, वर्तमान में हमारा देश आजाद है, किंतु इन गणतंत्र देश में जनता का करा रही है। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी दफ्तरों, बैंकों आदि में रिश्वत के बिना जनता का काम नहीं होता। इस भ्रष्टाचार की जड़ चुनावों में होने वाली भारी खर्च है। चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। ये सारा पैसा काले धन के रूप में आता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। हम भी जयप्रकाश जी के इस विचार से सहमत है। सरकार की गलत नीतियां भी भ्रष्टाचार बढ़ाने में योगदान देती है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ तभी दूर हो सकती है जब पूरी जनशक्ति के देशभक्ति तथा जन कल्याण के लिए अपनी सेवा पूरी आस्था से साथ दे। यदि देश के कर्मचारी, नेता, पदाधिकारी आदि समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें, तभी देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? आंसर, दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। इसके अनुसार ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित होना चाहिए। दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। समाज जैसे जैसे साम्यवाद की तरफ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा तथा अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाएगी। वह समाज लोकतांत्रिक होगा तथा उस समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। ऐसे समाज में लोकतंत्र निश्चित ही दलविहीन होगा। आज की क्लास में बस इतना ही।